हमारे सभी दोस्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, भगवान बालाजी की कृपा बनी रहे। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी जी का नाम क्यों लिया जाता है और रुक्मिणी जी का नाम क्यों नहीं लिया जाता, जबकि उनकी विवाहिता पत्नी रुक्मिणी जी हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले सदैव भगवती राधा रानी का नाम लिया जाता रहा है। जो व्यक्ति राधा रानी का नाम नहीं लेता, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम रटता रहता है, वह उसी प्रकार से अपना समय नष्ट कर लेता है जैसे मानो वह रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का काम कर रहा हो। श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ, जिसमें उल्लेख मिलता है कि जो भी भक्त माता रानी राधा जी का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण उसी की पुकार सुनते हैं। इसीलिए कृष्ण को, अपने आराध्य श्री कृष्ण को पुकारना है तो राधा रानी को पहले आमंत्रित करना होगा, बुलाना होगा। जहाँ श्री भगवती राधा रानी होंगी वहाँ कृष्ण खुद ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है और राधा उनमें बसती है। कृष्ण को ये बेहद पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम न लें, लेकिन देवी राधा रानी का नाम अवश्य लें, और जिससे मानव जाति का कल्याण होता है। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और श्री कृष्ण जी ने एक बार नारद जी से कहा था, और इस संदर्भ में एक कथा भी बहुत प्रचलित है, जो कि व्यास मुनि के पुत्र शुक्रदेव जी तोता बनकर राधा रानी के महल में रहने लगे। क्या हुआ, सुखदेव जी हमेशा राधे 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 रटा करते थे। एक दिन राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण का ही नाम जपा करो। सुखदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखियाँ सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया। कोई राधा का नाम नहीं लेता था। सारे ग्रामवासी, सारी नारियां, बच्चे, सारे लोग श्री कृष्ण का आदर के साथ नाम लेने लगे। उनकी विनय भाव से पूजा आराधना करने लगे। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने आए। तभी राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी बीच में नारद जी आ गए। कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी पूछने लगे कि प्रभु, आप इस जगत के पालनहार हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं, आपका इस सृष्टि में बहुत ही बड़ा योगदान है, और आप इस उदास मुद्रा में क्यों बैठे हैं प्रभु? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है, और कृष्ण नाम सभी ग्रामवासी ले रहे हैं, कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा की आंखें भर आईं। महल लौटकर राधा ने सुखदेव जी से कहा, अब आज से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा का नाम पहले और फिर कृष्ण का नाम आने लगा। और राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम से पहले लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण दोनों ही एक ही हैं, और
राधा एवं सीता भी एक ही, इसलिए हमेशा नित्य और शाश्वत है, क्योंकि यही लक्ष्मी और नारायण रूप में संसार का पालन करते हैं। नारायण लक्ष्मी से अगाध प्रेम करते हैं। ये हमेशा अपने हृदय में बसने वाली राधा का नाम ही सुनना पसंद करते हैं, इसलिए ही राधा कृष्ण नाम से पहले लिया जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों की कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे रोज तथ्यों की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। जय बालाजी महाराज।